श्री सिद्ध भैरव पीठ ग्राम सहिलरा के पीठाधीश्वर तेजभान जी महाराज ने बताया चातुर्मास के व्रत की महिमा एवं उसके लाभ। आइए सुनते हैं महाराज जी की जुबानी एवं चातुर्मास के व्रत की कहानी। महर से पी.एल. द्विवेदी की खास रिपोर्ट। महाराज जी, श्रावण मास में लोग बाग चातुर्मास का व्रत धारण करते हैं। इसकी क्या उपयोगिता है मानव जीवन में और इसकी विधियां क्या हैं, थोड़ा इसका विस्तार से बताएं महाराज जी। वाह वाह, बहुत अच्छा। हम जय श्री राम, हमारी तरफ से सबको जय भैरवनाथ जी, जय अष्ट भैरव भगवान। ये है, पहले तो हम आपको यह बता दें, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है समाज के कल्याण के लिए। ये हमारे मैहर के कोतवाल, जैसे काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव और उज्जैन के कोतवाल बाबा भैरवनाथ जी, वैसे मैहर के कोतवाल बाबा बटुक भैरव, अष्ट भैरव भगवान, इनके सानिध्य में हम विराजमान हैं। आपने प्रश्न किया है चातुर्मास जो किया जाता है वह किस विषय पर और इससे क्या कल्याण होता है समाज का। तो हम आपको बता दें कि नारायण पर, भागवत जी में कहते हैं भगवान, नारायण परा देवा देवा नारायण परा लोका नारायण परा मखा नारायण परा योगो नारायण परम तपा नारायण परं ज्ञानम नारायण परांगति। अंत में नारायण की गति ही सर्वश्रेष्ठ है। और यह जो चातुर्मास भगवान राम ने भी किया, जब भगवान को 14 वर्ष का वनवास हुआ और 14 वर्ष के वनवास के अंतर्गत 14 बार भगवान राम के जीवन में चातुर्मास आया। एक बार भगवान राम सीता के बिना ही चातुर्मास संपन्न किए। वह चातुर्मास एक गुफा में बैठ करके और एक ही टाइम फल लेकर के भगवान ने पूर्ण चातुर्मास किया। तो हम सबके जीवन में ये वर्ष में जो 4 महीने आते हैं, जो वर्षा ऋतु के आते हैं, तो यह वर्षा ऋतु में हमें विशिष्ट स्वास्थ्य का ध्यान देना पड़ता है। स्वास्थ्य का ध्यान कैसे? अनेकों प्रकार की जब बारिश होती है तो कीटाणुओं का प्रादुर्भाव होता है पृथ्वी पर। अनेकों प्रकार से आप देखेंगे, आली पतंग मृग मीन गज, अनेकों प्रकार से जो कीटाणु हैं उनका प्रादुर्भाव होता है। इसलिए हमें विशिष्ट रूप से एक टाइम ही प्रसाद पाना चाहिए। कब? एक टाइम प्रसाद पाना चाहिए और एक टाइम भी प्रसाद बहुत विशेष रूप से लेना चाहिए। हरी सब्जियों में जिसमें कीटाणु ना हो, जैसे गोभी आदि रहते हैं उसके अंदर कीटाणु घुसे रहते हैं, ऐसी सब्जी का सेवन नहीं करना चाहिए। और विशिष्ट रूप से सतर्क होकर के हमें दूध आदि का सेवन करना चाहिए और सम्यक रूप से रोटी आदि का संध्या वक्त के पूर्व, संध्या में नहीं, संध्या वक्त होने के पूर्व ही हमें प्रसाद पा लेना चाहिए। और टाइम 24 घंटे में एक बार ही प्रसाद पाना चाहिए। और विशेष रूप से जल का ग्रहण करें, दूध का ग्रहण करें, फल आदि का जो खाने योग्य है उनका ग्रहण करें। और इस प्रकार से 4 महीना भगवान नारायण का स्तवन करना चाहिए। और यह चातुर्मास आषाढ़ के शुक्ल पक्ष देव शनि एकादशी से और इधर कार्तिक शुक्ल पक्ष देव उठनी एकादशी तक मान्य होता है। और यह 4 महीना जो होते हैं वह भगवती नारायण, भगवान नारायण और अनेकों प्रकार के देवी देवताओं की सिद्धि के लिए होता है। जो जितनी अच्छे से भगवान की सिद्धि पाना चाहता हो, भगवान की कृपा पाना चाहता हो, तो भगवान नारायण का स्तवन करे, राम का स्तवन करे, हनुमान का स्तवन करे, शिव का स्तवन करे। इसलिए कि इसी चातुर्मास के अंतर्गत सबसे पहले जैसे ही गुप्त नवरात्रि समापन होता है तो देवशयनी एकादशी आती, और देवशयनी एकादशी के बाद जैसे ही 4 दिवस व्यतीत होते श्रावण का महीना आता है। और श्रावण का महीना सर्वश्रेष्ठ भगवान शिव की उपासना का होता है। इसलिए कि जीवन में शिव की सेवा ही सर्वोपरि है। रामचरितमानस के उत्तर कांड में गोस्वामी परम पूज्य श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि भगवान राम अपने प्रजापुरवासियों से कहते हैं, औरो एक गुपुत मत सबही कहो कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगति न पावे मोर। जो मेरी भक्ति पाना चाहते हो, भगवान राम कहते अपने प्रजापुरवासियों से कि जो मेरी भक्ति पाना चाहते हो तो शिव की सेवा करो, शिव के शरण में जाओ। और शिव कैसे? जैसे मैंने किया है। कैसे? पूज पार्थिव नायो माथा। जैसे भगवान राम अपने जीवन काल में नित्य प्रति पार्थिवेश्वर भगवान का पूजन किया करते थे। और ये पार्थिवेश्वर भगवान का पूजन सर्वश्रेष्ठ है और सुगम है, सबसे सरल है।
अपने घर में सब करें बैठ करके। कोई ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण आए ब्राह्मण अभिषेक कराए तो ही हम करें, ऐसा नहीं है। शिवाष्टक सबसे बनता है, रुद्राष्टक सबसे बनता है, नहीं कुछ बनता तो पंचाक्षर मंत्र सबसे बनता है। ओम नमः शिवाय। पार्थिवेश्वर भगवान का अंगुष्ठ मात्र शिव बनाए। पहली सेवा चतुर्मास की, प्रथम जैसे स्टार्ट होता चातुर्मास तो प्रथम शिव की सेवा, इसलिए कि जब शिव की कृपा होगी तब हमारे घर से, हमारे परिवार से, हमारे जन समुदाय से जो अहंकार है और जो अनेकों प्रकार का आलस्य है, जो दुर्व्यवहार है, जो अनेकों प्रकार की कठिनाइयां हैं, शिव की सेवा से वह तत्काल ही दूर हो जाती है और घर सुखी हो जाता है, समृद्ध में हो जाता है। पहली सेवा जी। अब विस्तार से बहुत, और दूसरे महीने में चलते हैं तो वह आता है आपके श्रावण के बाद भादव आता है, और भादव में भगवान श्री कृष्ण का, भगवती राधा रानी का और बलभद्र जी का और वामन अनेकों प्रकार से देवी देवताओं का प्रादुर्भाव होता है। भगवान नारायण का भी प्रादुर्भाव होता है वही भादव के महीना कृष्ण पक्ष अष्टमी को, ठीक रात्रि 12 बजे। ठीक उसी प्रकार एक मिनट हाँ, इसके बाद आगे नेक्स्ट नवरात्रि आती है, और नवरात्रि के बाद दीपावली का दीपक जला करके देवउठनी एकादशी को भगवान का सुंदर हवन करना चाहिए, औषधियों को सिद्ध करना चाहिए और अपने जीवन को कृतार्थ बनाना चाहिए। नित्य प्रति 4 महीना इसी तरह बैठकर भगवत भजन करे, उसके जीवन में कभी क्लेश, कभी दुख, कभी कष्ट नहीं आ सकता है। इस प्रकार से चातुर्मास की महिमा बताई गई है। वर्ष में एक बार 4 महीना भगवत भजन करना चाहिए और अपने जीवन को खूब खुशहाल बनाना चाहिए, सुखमय बनाना चाहिए। उसके जीवन में फिर कोई कष्ट नहीं आ सकता है, फिर उसे दर दर नहीं भटकना पड़ेगा, फिर तो भगवान का हो गया। बोले भैरवनाथ भगवान की जय, अष्ट भैरव भगवान की जय, शारदा मैया की जय। इसी तरह हम आपसे सबसे विदा लेते हैं। जय जय श्री राम, जय जय रघुनाथ। सब भगवान